अगर भाग्य खुलेगा तो पश्चिम बंगाल में भी उसका असर होगा कि नहीं होगा, गौरव भाटिया। और साथ ही साथ यहां तो ओवैसी थे, ओवैसी के साथ आपकी नूरा कुश्ती हुई तो टीआरएस को पटकनी पड़ गई। बंगाल में क्या कीजिएगा, वहां ओवैसी कहां है? रोहित जी, सबसे पहले तो देखिए, दूसरों की बैसाखियों पर नहीं चलते हैं, हम अपनी क्षमता पे दौड़ते हैं और एक संदेश पूरे भारत में जाएगा। आजाद के इस चुनाव को गली नुक्कड़ का चुनाव सर आवाज नहीं आ रही है ठीक से, माफी गौरव जी, ठीक से सुन नहीं पा रहे, इसको दुरुस्त कर लेते हैं जरा। अब हो गई, हाँ, अब देखिए बोल के आवाज ठीक है जी, अब ठीक है, बोलिए। धन्यवाद रोहित जी। मैं शुरुआत करना चाहता हूं कि धन्यवाद देते हैं हम ग्रेटर हैदराबाद जो क्षेत्र पड़ता है वहां के नागरिकों के और वोटर के। अभी ये रुझान है, लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। स्पष्ट ये हो गया है कि कोई चुनाव छोटा नहीं होता है। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि हम वहां की जनता का विश्वास जीतने जा रहे हैं और कोई चुनाव गली नुक्कड़ का नहीं होता, जैसा वहां पार्टियां कह रही थी। दूसरी बात आपने कहा नूरा कुश्ती। देखिए, अभी अंजना जी कह रही थी बॉक्सिंग रिंग, तो उनके ही इलाके में घुस के नॉकआउट किया है। और क्यों नॉकआउट किया है मैं आपको बताता हूं। हमें किसी और की बैसाखियां नहीं चाहिए रोहित जी और अंजना जी। हम लोग अपनी क्षमता पे दौड़ते हैं, आम जनता से जुड़ के कार्य करते हैं और हमारे लिए चुनाव मायने नहीं रखते, हमारी विचारधारा मायने रखती है। किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा गया? पहला, विकास। नरेंद्र मोदी जी का जो गुजरात मॉडल है, अब दक्षिण भारत भी कह रहा है इलू इलू, हमें विकास चाहिए नरेंद्र मोदी जी का। दूसरी बात, जो वंशवाद वहां दिखाई देता है, एक ही परिवार पूरा का पूरा ग्रेटर हैदराबाद तेलंगाना लूट लेगा, क्यों भाई? गरीबों का क्या होगा? और तीसरा, सांप्रदायिक राजनीति। जो लोग कह रहे थे तुम्हारी नस्ल खत्म कर दें, उस विकास वाले मॉडल में अब हैदराबाद को भाग्यनगर बनाना भी शामिल है। उस विकास मॉडल में आप लोगों ने ओल्ड हैदराबाद में सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे, ये भी शामिल कर दिया है। उसी में आपने कह दिया कि ओवैसी जिन्ना के अवतार है। तो अब तो आपका विकास मॉडल ऐसा है जिसमें ये बातें ज्यादा दबदबे के साथ होती हैं। शायद उनकी आवाज अब नहीं आ रही है। नहीं, अंजना जी आप सुन पा रही? जी जी, सुन पा रहे, बोलिए। अंजना जी, देखिए, विकास का मतलब नहीं है कि हिंदू अस्मिता की बात नहीं होती। और मैं आपको अभी उदाहरण दे रहा था कि पूरी की पूरी नस्ल खत्म कर देंगे। इतनी किसी की हैसियत नहीं है कि हमारी नस्ल खत्म कर दे। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम 15 करोड़ हैं, 100 करोड़ पे भारी हैं, इसका जवाब दिया है। और हाँ, हम लोग चाहते हैं कि सौहार्द बना रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बुद्ध सब एक साथ रहें, विकास की बात करें। लेकिन प्राथमिकता एक धर्म विशेष को क्यों दी जाती है? ये गलत है, ये संविधान के विपरीत है। और इसीलिए जिन्होंने कानून फाड़ा था संसद के पटल पे, आज जनता ने उनकी राजनीति को फाड़ दिया। श्रवण जी हैं हमारे साथ अभी, श्रवण जी जवाब देंगे इसका। श्रवण जी, यहां पर तो ईवीएम का भी रोना कोई नहीं रो सकता है, पेपर बैलेट से वोटिंग हुई है। ठीक है, लोग वोट जिनको चुनना चाहते हैं उनको चुन लेते हैं। मगर जैसा गौरव जी ने बताया कि और आप भी टिप्पणी दी थी उससे पहले आपकी पहली बयान में कि सर्जिकल स्ट्राइक वाली बात आगे लाए थे और यानी एमआईएम का ऑफिस को तोड़फोड़ करने की बात कर रहे थे और भाग्यनगर हैदराबाद का नाम बदलने की बात किए थे। मगर कोई डेवलपमेंट नैरेटिव अनफॉर्चुनेटली ना एमआईएम लाई है सामने, या नहीं भारतीय जनता पार्टी भी लाई है। दूसरी बात है, इतना बड़ी बात कर रहे बीजेपी नेता लोग आज भ्रष्टाचार के खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी लड़ेंगी। पिछले 7 साल में आप किया क्या? आप डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे आप उनका मदद, टीआरएस का मदद लिए थे, जीएसटी के टाइम पे उनका मदद लिए थे, प्रेसिडेंट इलेक्शंस के टाइम पे उनका मदद लिए थे, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस के टाइम पे उनका मदद लिए थे, एंटी फार्मर बिल्स लाए जब भी उनका मदद लिए थे। और पिछले 7 साल में 1000 बार हम लोग जो है सो पूछे कि ईडी राइट्स होते हैं, सीबीआई राइट्स होते हैं, कर्नाटका में इधर उधर होते हैं, मगर टीआरएस के कोई नेता के घर पे नहीं हुआ आज तक। इसका मतलब है ये अंदरूनी रिश्ता था कल तक। आज जो है सो एक वैक्यूम महसूस किया, उसके वैक्यूम में उन लोग कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी डेवलपमेंट नैरेटिव के जरिए नहीं, सिर्फ लोगों की भावनाओं को भड़का के जो है सो भाग्यनगर जैसी मुद्दा सामने लाके जो है सो लोग
लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। जब उनको वोट मिले तो या तो ईवीएम खराब है या फिर जनता मैनिपुलेट हो गई।